मोबाइल एंड पर। दीदी आपको अनम्यूट पॉपअप आ रहा है, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिए। जी स्वागत है आपका दीदी, क्या नाम है आपका? मैं दीप्ति। दीप्ति दीदी, जी दीदी बोलिए। जी, मैं दरबार से एक्चुअली जुड़ी नहीं हुई हूँ, पर मुझे जुड़ना है, वो भी अपने बेटे की वजह से। बहुत सुंदर। तो जी, आपको वो कैसे मालूम आजकल के चला? बच्चे जैसे सारा दिन मोबाइल में और फ्रेंड्स वगैरह ये सब बहुत है उसका, बहुत। जी जी जी। तो इसके ऊपर आपको मनीष भैया मार्गदर्शन देंगे। जी मनीष भैया। एक्चुअली मुझे ना दरबार के मैं वीडियोस 1 ईयर से देख रही हूँ, पर मुझे आने में डर क्यों लग रहा है? आपको मेरा डर नहीं दीदी लग रहा है, वो भैया बताएंगे, मनीष भैया बताएंगे किसको डर लग रहा वो है। जो जो मतलब क्या है, बेचारे प्रक्रिया बहुत टफ लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ प्रक्रिया में बरोबर नहीं कर पाऊँ। एकदम जी सिंपल है, बिल्कुल, एकदम सिंपल है दीदी, एकदम सिंपल है। त्रुटि होती ही मैं नहीं है इसमें। एकदम बता रहा हूँ, मेरे दो नहीं वनडे गुरु, हुए। अच्छा। मेरे 2 वनडे हुए। 9 हवन पहले हुए, 9 के बाद 13-14 हवन अलग हुए। वनडे हुए 2। दूसरे वनडे के बाद गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया है, गिफ्ट दिया है, महाहवन का गिफ्ट दिया, वो भी वनडे फ्री ऑफ कॉस्ट। दरबार से निःशुल्क मुझे मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो 1,51,000 का हवन है भैया, हाँ, पूरा का पूरा फ्री मिला मुझे। एक्चुअली मैं भी अभी किसी दरबार से पहले से भी जुड़ी हुई हूँ, मेरी भी गुरु दीक्षा ली हुई है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि फिर भी हम आ सकते हैं। गुरु परंपरा से यदि आप खुश हैं, उस गुरु परंपरा से, तो आपको आने की मैं जुड़ी आवश्यकता ही हुई नहीं हूँ पड़ती। पहले से अपनी। जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यदि आप सही होती, ये कष्ट नहीं होते, इसका मतलब वो परंपरा सही है। कष्ट है, इसका मतलब परंपरा सही नहीं है, सीधा सीधा गणित है। वो भी बच्चों को आदत है, तो आपको पता है सबको होती है। कोई आदत नहीं होती है। जिम्मेवार स्वयं मनुष्य होता है, इंसान होता है। देखिए माँ बाप गुरु गुरु की जब ये बात करें ना मनीष भैया, तो सबसे पहले गुरु परंपरा को हमें ये समझ, एक बात समझ लेनी चाहिए कि गुरु परंपरा का मतलब वही है जो गुरु पूर्ण है। पूर्ण गुरु का मतलब जो स्वयं एक्चुअली क्या है, समाधिस्थ संत है हमारी ना? हमारे जो गुरु थे ना, वो 1987 में अवतार लेके आए थे, लेकिन अभी जी। उनकी 5वीं गद्दी नशीन बैठे हैं। वो पहले वाले तो पूर्ण थे, अभी वाले हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। पूर्ण गुरु अपने आप को प्रमाणित करते हैं। सर्वप्रथम आप देख वो लीजिए, तो जैसे जब जैसे जैसे मेरे सारे रोग चले गए, मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छू सकते हैं, छूते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, पहली स्मृति चीज में तो नहीं है। फेंक के चलते हैं, देखते नहीं है, किसी दोस्तों से संपर्क नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, खूब आनंद में है। ये पूर्ण गुरु का काम है, अपने में और रहना। आपस में तो प्रेम और अरे परिवार में एकदम हर्ष ऐसे में खुशी प्रेम, का ऐसे माहौल। प्रेम, हमारे बिना ये नहीं रह पाती, और इनके बिना मैं नहीं रह पाता हूँ। और जब आवाज सुनते हैं ना, तो अंदर से कलप निकलती है। फोन पे यदि कहीं गए हुए हैं, तो एक बार रोना आता है, पूछिए इनसे। और और पहले हाथों में डंडा लिए घूमते थे। पहले, हाँ, पहले लगता जुटता था। बुरा नहीं मानिए, क्या छुपाना भैया, बिल्कुल। प्रेम नहीं था तो आप क्या सबके समझेंगे। परिवार में रहा है। हाँ, आज पूछिए इनसे हम्म, कि यदि मैं बाहर गया हूँ, कहीं गया हूँ, तो फोन आता है तो मेरे हृदय से आंसू निकलने लगते अपने आप। हम्म। ये प्रेम है, दरबार ने किया है, ये दरबार ने एक्चुअली किया है। हमें ना सिंधी परंपरा से है, हम गुरु नानक को बहुत मानते हैं। वो पूर्ण वो गुरु तो थे। पूर्ण गुरु है। पूर्ण तो फिर पूर्ण पूर्ण गुरु गुरु है। तो है, तो वो भी बिल्कुल पंजाबी निश्चिंत क्यों पूर्ण गुरु है, आते हैं हमारे उधर? बाबा ने भी तो वो भी तो दरबार किया। पूर्ण गुरु ही है ना। ये विषय, वो मेरे विषय को अलग है ये ही दीदी। विषय समझना है। हाँ, गुरु नानक तो पूर्ण गुरु है, हम गुरु नानक को ही मानते हैं। सिंधी आधे तो गुरु नानक के ही है। देखिए, जी गुरुदेव भगवान ने भी उनको बहुत मान दिया है, बहुत मान दिया है, बिल्कुल नहीं, मान दिया। वो तो पूर्ण बहुत ही है। मान दिया है। मतलब आप देखिए होंगे, एक व्यक्ति आए थे, तो उनकी गुरुदेव गुरु नानक जी के लिए क्या क्या कर रहे थे, कितना मान दे रहे थे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हम गुरु नानक से भी जुड़े रहे और यहाँ पे भी आ सकते हैं, दोनों से जुड़े रह सकते हैं, ऐसा। आते हैं लोग, तो बहुत लोग आते हैं, है ही ना, देखिए है ही। दीदी, मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा, मैं मनीष मनीष भैया माफ़ी चाहूँगा, एक छोटी सी बात दीदी से कहना चाहूँगा। दीदी ने ये पूछा कि अगर हम गुरु नानक देव से जुड़े हुए हैं फिर भी लोग वहाँ क्यों आते हैं, मैं उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप किसी भी परंपरा में जाइए, हमारे घर में मृत्यु तो हुई है, हमारे परिवार में हजारों लोग, लाखों लोग आज तक मर चुके हैं, लेकिन उसमें से मुक्त कितने हुए? चाहे कोई भी धार्मिक परंपरा हो, तो जो लोग मुक्त नहीं होते वो हमारे ही तो डीएनए, हम उनके डीएनए के हैं, बल्कि हम ये कहेंगे हम उनके डीएनए की तो है ना। तो चूंकि हम उनके डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में होने की वजह से उन सभी की जो मेमोरीज होती हैं, स्मृतियां होती हैं, इवन जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारे शरीरों में जिंदा रहती है।
तो अब सवाल ये ना, करौली शंकर महादेव के दरबार में ही लोग आके इतने स्वस्थ क्यों हो रहे हैं, उसका मैं कारण बता दीजिए। हाँ गुरु वही नानक देव कारण। जैसे पूर्ण गुरु हैं, और पूर्ण गुरु कभी अलग अलग नहीं होते, ना हमारे बाबा अलग हैं ना आपके गुरुदेव अलग है, क्योंकि पूर्ण गुरु का मतलब है वो एक ही शक्ति है। आप उनकी हाँ पूजा पर करिए, ये इनकी पूजा सिर्फ करिए, देह बात में एक ही बैठे है हैं, ऐसा ना, ना? ये बात तो एक ही है, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, मैं देह में समस्या बैठे आपको बताता हूँ। बिल्कुल समस्या कहाँ आ रही है मैं आपको बताता हूँ। समस्या यहाँ आ रही है, अगर आपके पितृ मुक्त नहीं हुए हैं तो क्या होगा, वो आपकी जो मेमोरीज है, हमारे जो ब्रेन में जो करोड़ों जो थॉट्स पड़े हुए हैं, वो उनके थॉट्स पड़े हुए हैं, वो हमारे शरीरों में अभी भी जिंदा है, वो मुक्त नहीं होंगे। किसी भी तरह से आप उनको मुक्त कर दीजिए, या तो यहाँ के मुक्त कर दीजिए, या वहां से आपको लग रहा है वहां से मुक्त हो सकते हैं तो वहां से मुक्त कर दीजिए। अगर आपके पूर्वज पितृ सारे मुक्त हो गए, आपकी जो बैड मेमोरीज है वो चली गई, तो आप अपने आप ही ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। तो करौली शंकर दरबार में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जो पूर्वज है ना, वो मुक्त करने के लिए दूसरा स्थान नहीं है। मैं आपको बताऊंगा दीदी, अभी मैंने लास्ट टाइम जो एक भाई उनका इंटरव्यू किया था, जो कि उनका नाम था जैन कोकेंड्री, फॉरनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के हैं, देश का नाम तो मैं भूल गया। तो वहाँ से बहुत सारे लोग दरबार में आके जुड़े थे। इतनी सुंदर उन्होंने बात कही दरबार, यहाँ मीटिंग में एक बात पूछी थी किसी भाई ने, शायद चंद्रपाल जी ने पूछी थी कि क्या आप आज भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं या पूरी तरह से सनातन धर्म में है। तो उन्होंने कहा आई नेवर फील माई सेल्फ क्रिश्चियन, मैं अपने आप को क्रिश्चियन फील करता ही नहीं हूँ। दूसरी बात, ईसा मसीह के लिए मेरे मन में पूरा सम्मान है, वो एक संत थे, उनके लिए सम्मान है, आदर है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता वो 2000 साल पहले जो उन्होंने किया था, आज वही काम यहाँ करौली शंकर महादेव कर रहे हैं? तो मैं इतिहास में क्यों जाऊं जबकि मेरे सामने ही साक्ष्य प्रमाण मौजूद है। तो बस अंतर सिर्फ इतना ही है, गुरु नानक देव है, हमारे बाबा है, तो आज जो दरबार में जो सेवारत हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनको हम पलकों पे बैठाते हैं, तो आज वही कष्ट, शरीरों से कष्ट निकालने का जो काम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी भावनाओं से जुड़ें। बाकी दरबार का तो उद्देश्य बहुत बड़ा है, वो तो 2025 में से गुरुदेव ने बताया। यस, चेक रिपब्लिक के नाम से, वो चेक रिपब्लिक नाम से कंट्री है जहाँ से वो आए हैं। तो आप सोचिए, इतने, हमारा तो चलो ठीक है, सेम लगभग हम तो इंडिया के ही हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, बट चूंकि वो एक अलग प्रकार का कल्चर हो गया, अलग प्रकार का रीजन हो गया। लेकिन उधर से इतने सारे लोगों के आने का कारण यही है क्योंकि पितरों की स्मृतियों को आप कहाँ ले जाएंगे। तो कोई भी पितरों की स्मृतियों को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, बस यही सबसे बड़ा संकट है। एक बार आपके पितृ मुक्त हो गए, आपकी जो बैड मेमोरीज चली गई, आपके अंदर से स्मृति चिकित्सा हो गई, तो आप पूरी तरह से एकदम इनलाइटेंड हो जाते हैं। इनलाइटेंड का मतलब है आपका शरीर है ना, ऐसा लगता है जैसे आधा वजन आपका चला गया, आलस आपका खत्म हो गया, बॉडी में एक अलग से एनर्जी आ गई। जैसे मनीष भैया कह रहे हैं खाना नहीं खाते, तो वो आप इन सब चीज़ों से समझिए। तो आज हमारे सामने बाबा साक्षात बैठे हुए जो हमारे लिए वो कर रहे हैं। अब गुरु अलग अलग नहीं है, नानक उनको भी आप अलग नहीं कर सकते, बाबा को भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आज से जिस दिन मैंने बाबा का वीडियो देखा जिसमें बाबा ने आपके गुरुदेव के बारे में बोला कि वो पूर्ण गुरु थे, तो उस दिन से मुझे भी वापस विश्वास हुआ। नहीं तो मैं भी अपने बाबा के सिवा मैं कभी किसी की पूजा नहीं करता, किसी के आगे सिर भी नहीं झुकाता हूँ। अगर सिर झुकाना कहीं पड़ जाए तो मैं ये मान के चलता हूँ, मानसिक जो सिर झुका रहा हूँ तो सामने बाबा को ही मैं मान के चलता हूँ। लेकिन उस दिन जब ये मैंने सुना बाबा से, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि पूर्ण गुरु अलग अलग बिल्कुल नहीं होते। तो आप निश्चिंत होकर दरबार से जुड़िए। आप यहाँ भी सेवा करेंगे ना, तो आप बिल्कुल यही मानिए आप अपने गुरु नानक देव जी की ही पूजा कर रहे हैं। बस आपको अपने जो जीवन का उद्देश्य है, जो कष्ट है, उन कष्टों से निकलना है। बच्चों की जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर को आपको उज्जवल बनाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ हमारा नहीं है। मैं दरबार से क्यों जुड़ा था मैं आपको बताऊं। चलो मेरे जीवन में जितने कष्ट आ रहे हैं, ठीक है, मैं उनको झेल रहा हूँ, लेकिन कब तक? मेरी आने वाले जनरेशन टू जनरेशन, हजारों पीढ़ियों से हम भोगते आए और हजारों पीढ़ियाँ हमारी आगे भोगेंगी। लेकिन मुझे तो मौका मिला, अगर मैं इस मौके को गवा देता, मान लो मैं नहीं जुड़ता इस दरबार से, तो क्या होता? सिर्फ मैं तड़प तड़प कर नहीं मरता, ये जीवन व्यर्थ हो जाता। लेकिन इसके अलावा उन हजारों पीढ़ियों का क्या होता जो आने वाले टाइम में आने वाली है। तो लाखों करोड़ों पितरों को हमने मुक्त करा दिया, अपने आप को भी मुक्त कर लिया, और आने वाली जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन है वो सुख भोगेगी बस हमारे एक छोटे से निर्णय की वजह से। और वो छोटा सा निर्णय क्या था? बस जाके हवन विधि अपनाना। हवन विधि अपना ही नहीं, उसके बाद में फिर हम नहीं पकड़ते बाबा को, बाबा हमारा हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि हम तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ते मुसीबत में साथ। जी दीदी, आप जुड़िए। प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है, कोई त्रुटियां होती नहीं है। बाबा माँ करते जो करते, हम तो कुछ करते नहीं। हवन भी करना है, बाबा ने ऐसा डरा दिया है ना, मतलब हम जुड़ते हैं तो वो भी नकारात्मकता भी सक्रिय हो जाती है, मुझे डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सक्रिय होती है, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल होती है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपके साथ में बाबा के गण होते हैं जी। नहीं, आप कहीं भी करिए, आप घर में करिए, निश्चिंत रहिए। आप जिस दिन पहला हवन करेंगे, बाबा माँ का आह्वान करेंगे, पूरा दरबार आपके घर में सूक्ष्म रूप से मौजूद रहेगा। आप उनको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अभी वो दृष्टि नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसे मनीष भैया तंत्र लेवल 3 में है, धीरे धीरे और आगे प्रोग्रेस करेंगे, आपको दिखाई देंगे सारे लोग, जो जो वहाँ पे दैवीय शक्तियाँ हैं। मुझे भी बहुत लगता है कि
मैं भी 84 लाख योनियों से क्रॉस हो जाऊं, मुझे भी बहुत है। डेफिनेटली हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। बस एक सही मार्ग चाहिए, बाकी उद्देश्य तो वही है। और बाबा के गण आपके साथ रहते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। जब आप हवन प्रक्रिया अपनाते हैं, पहला ही हवन करिए, उसी समय आपके घर में सारे देव रहेंगे, कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ में मेरा एक स्टूडेंट है एक्चुअली, इरफान के, वो मुसलमान है, लेकिन उसकी सारी प्रक्रिया मैंने करवाई है, क्योंकि उसके घर में बहुत समस्या थी। उसके ससुराल में जब ये प्रक्रिया दोबारा करी है, मतलब एक प्रक्रिया उसकी कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके ससुराल में भी ये प्रक्रिया करी गई है। आप बिलीव करेंगे कि नहीं पता नहीं, जिस दिन प्रक्रिया उसके घर में हुई है, जैसे बम फटता है ना, ऐसे विस्फोट हुआ है, और 2 फुट का फ्लोर में उसके गड्ढा हो गया, 2 फुट का फ्लोर में गड्ढा हो गया। इतना भयानक विस्फोट उसके घर में हुआ हवन के अंदर, कैन यू इमेजिन। तो इरफान को बाबा की कुछ ऐसी कृपा है कि अगर वो आंख बंद करके बाबा का स्मरण करता है, इरफान नहीं, सभी के पास है ये, तो हम जैसे आंख बंद करके बाबा से प्रार्थना करें तो बाबा किसी न किसी रूप में हमें विचार देते हैं ये क्यों हुआ। तो फिर उसके, जब इरफान ने वो चीज़ जो है, वो उसके ससुराल वाले तो घबरा गए थे, लेकिन उसने जब थोड़ी सी बाबा से प्रार्थना की तो उसको भी प्रेरणा मिली कि इसके घर के अंदर हजारों लाखों साल पुरानी ऐसी ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ थी, उनको पकड़ के एक बार में हवन कुंड में डाला है, इसलिए वो इतना भयानक विस्फोट हुआ है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन सब सुरक्षित है बाबा की कृपा से, किसी को कोई नुकसान नहीं है। एक लेकिन बार नकारात्मक गुरुजी मेरे चलेगी। सपने में आए थे। बहुत मेरे सुंदर। सपने में मुझे लग रहा था ये कौन है, मतलब इतना प्रकाश, फिर मैंने प्रकाश के बीच में गुरुजी का चेहरा दिखा। वाह वाह, क्या बात है, हरिहर। जबकि बहुत मैं सुंदर। जुड़ी नहीं हुई हूँ। वो जी, गुरुजी भी तो हैं और ऐसे शिव उदाहरण जी है। भी। शिव जी भी। अब ये बात तो जब तंत्र में आगे पहुंचेंगे, विश्वास तो तब होगा, क्योंकि अभी तो हम मान लेते हैं, मानने में और विश्वास करने में बहुत अंतर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या है, जैसे हम तो मान रहे हैं, लेकिन जो लोग तंत्र लेवल पे पहुंच गए, आगे तक पहुंच गए, जिनको अनुभव होने लग गए, उनका विश्वास हो जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक कभी एक जी महिला 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 आई थी शायद, या फिर जेंट्स आए थे। वो बोले कि मुझे शिव जी का दर्शन करना है, तो आंख बंद करे शिव जी का। वो तो अब तो पता चल जाता है सब। अब वो आंख जैसे ही बंद की तो गुड्डे करने लग गया। और यहाँ तो पता था कि बात कर रहे हो और बोल रहे हैं शिव जी को देखना है। शिव जी को देखना, शिव जी से ही बोल रहे हैं कि मुझे शिव जी का शिव जी दर्शन। को। तो अब तो सब दिखता है, दिखता मतलब अब तो छोटे से स्तर में है, मतलब ये तो धीरे धीरे बाबा ज्ञान चक्षु बोल रहे, देख रहे, दिखा रहे। तो उनको वो दिख गए, तो हम तो तुरंत बाबा का आदेश है क्या, समझ गए कि हाँ ये तो एक आदमी हो रहा है, तो बोले कि कैलाश जाना है। तो गुरुदेव भगवान बोलते तुमको यहाँ कैलाश महसूस नहीं हो रहा है। बोले थे, ये वीडियो है, बोले तुमको यहाँ कैलाश महसूस नहीं हो रहा है। हमें शिव जी से बोल रहे हैं कि कैसे। तो ये तो समझने का विषय, भाव का विषय है, समझने का विषय है। जी स्वयं बिल्कुल। स्वयं शिव। आप देखिए ना स्मृति कैसे खुद की में डायलूट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, जितने स्मृति को कैसे ला के रख देते हैं। और वो तो ईश्वर है, गुरुदेव भगवान बाबा तो ईश्वर है, माँ ईश्वर है। हम बच्चे प्रार्थना कर लेते हैं तो बाबा तुरंत दे देते हैं। बिल्कुल। मैं अच्छा मनीष भैया, हमारे बीच में आशीष भाई हैं। आशीष भाई भी एक बहुत सुंदर बात बताने वाले हैं। आशीष भाई, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज़ आप अनम्यूट करें और वीडियो जरूर ऑन करें अगर पॉसिबल है तो। आशीष भाई, आपको अनम्यूट किया है मैंने। सभी जी आवाज स्वागत आ है रही है? आपका। जी आवाज स्वागत आ है रही है? आपका। जी बहुत सभी सुंदर। गुरु भाइयों गुरु बहनों को जय बाबा की। मैं आशीष रमन तंत्र लेवल 2 से हूँ जी जी, जय बाबा माता। और 3 वर्षों से लगभग मैं दरबार से जुड़ा हूँ। जी जो इस गुरु बहन का जो प्रश्न था ना, डाउटफुल था कि है क्या नहीं है। बहुत सी बातें तो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि दरबार में क्या है क्या नहीं है। जो मैंने अनुभव किया है इस दरबार में, चारों धर्मों के जो बड़े गुरु हैं, जी चाहे वो आपके गुरु नानक देव हों, चाहे आपके क्रिश्चियन ईसा मसीह हों, चाहे आपके मुसलमानों में जो है मोहम्मद साहब हों, लगभग मैंने इनको महसूस किया है कि ये दरबार में है और सेवा में है। यही कारण है कि अन्य धर्मों के लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं और नतमस्तक हो जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनली अनुभव है और मैंने बहुत गहराई से इसको फील भी किया है। उनके, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, खैर आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत सी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी दरबार की ओर से रोक है जी कि बताने की अनुमति बहुत ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि ये जो भावुकता निकल रही है ना इस समय, ये बोलने नहीं दिया जा रहा मुझे सही से।
बहुत तरीके से बैन कर रखा है हमको ऊपर से अभी दरबार में। वो जब गुरु जी के स्तर पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो हमारे मुंह से खुद ही आवाज बहुत जल्दी अच्छी निकलेगी। लेकिन अभी के स्तर पे हम लोग जो है मंत्र दीक्षा भी मैंने जब नहीं ली थी दरबार से, तो ही दरबार में अनुभव कराया था कि बहुत से लोग इस दरबार में हैं। और एक चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं, एक चैनल है दर्शन भाई पटेल का, गुजरात के हैं वो। जी उनकी जी दिव्य दृष्टि उनकी दिव्य दृष्टि बहुत हाई लेवल की खुली हुई है। तो वो जो सूक्ष्म जगत में काम करते हैं, तो दरबार ने मुझे वहां तक का दिखा रखा है, वो उनके पीछे कौन सी एनर्जी काम करती है, कहाँ क्या काम करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो उनका बहुत देखने सोचने समझने का नजरिया क्या है ना। तो ये सारी चीजें जो सूक्ष्म जगत की बात बता रहा हूँ, ये सूक्ष्म जगत से भी ऊपर कारण जगत है, उसके ऊपर महाकारण जगत है। ये वहां की बातें मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये तो हर किसी के बस की बात इस दरबार को समझना है नहीं। और मैं समझता हूँ कि समझने के लिए उस योग्यता और पात्रता भी चाहिए जो हम लोगों में अभी इस लेवल की है नहीं। क्योंकि हम में ये लेवल आ रहा है, क्योंकि दरबार हमको उतनी ताकत दे रहा है दरबार। जी जी समझ रहे ना आप? बिल्कुल। क्योंकि ताकत देता है तो हम देख पाते हैं, उस चीजों को महसूस कर पाते हैं। अभी हाल फिलहाल का अपना एक अनुभव, ये तो गुरु भाई बहन की बात हो गई। अभी हाल फिलहाल का एक अनुभव मैं आपको आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि एक मेरी गाड़ी अक्सर खराब हो जाती थी। तो मैं बाबा से पिछले 3 वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा मेरी दिव्य दृष्टि खोलिए, कुछ अनुभव मुझे ऐसे हों कि मेरी दिव्य दृष्टि खोले, मैं भी महसूस कर सकूँ उन चीजों को। जी तो मैंने वो देखा कि वो मॉडर्न व्यक्ति था, उसका मैकेनिक, उसके ऊपर उसके पिता की जो है वो तोल थी उसके ऊपर। तो मैंने उससे कहा, वो खड़े होकर मुझसे बातें कर रहा था। मैंने उससे कहा, भाई ये ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे साथ में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं क्या? बोले मेरे साथ में किसी ने कुछ करवा दिया। मैंने किसी ने कुछ करवाया नहीं है तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा ये कुछ और है, ये तुम समझ नहीं पाए हो। बोले हाँ मुझे अनुभव तो होता। और जम्मू कश्मीर में गया था मैं, जम्मू कश्मीर में किसी कमरे में मुझे ऐसी एक अननेचुरल सी चीज दिखाई दी, मैं डर के भाग गया। मैंने कहा वो नहीं है, वो कुछ और है। तो उस व्यक्ति जब 1 महीने बाद वो इस शहर को छोड़ के चला गया, पंजाब से कोई ऊपर हिल स्टेशन है, हिमाचल में कई जगह भी बहुत त्रासदी आई है वहां पर प्रकृति। उस स्थान पे वो गया, जाने के 1 महीने बाद वो तुरंत दोबारा लौट कर फिर आ गया वापस वहां से। तो उसने अपना जिक्र माजरा मुझसे शेयर किया। बोले आशीष भाई ऐसी ऐसी बात है, और कोई है यार, मुझे मेरी बुद्धि घुमा देता और एकदम से पकड़ के ले आता, मुझे बचा रहा है, मतलब वो कुल मिला करके। तो मैंने उसको जब देखा, मैंने देखा कि यार मेरी गाड़ी अनएक्सपेक्टेड ही खराब हो जा रही है। उसका उस्ताद था, मैंने उसको फोन करा, वो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो फोन नहीं उठाने के बाद में मैंने कहा अच्छा चलो वो नहीं मिल रहा है तो उसी के साथ तो देखा, तो वो बंदा वहीं एग्जैक्ट वहां पे बैठा हुआ था वो बंदा। और उसने मुझे उसके ऊपर की जो एनर्जी थी उसने मुझे घसीटा था वहां पर। तो मैंने उसको इतना बोला कि मैंने कहा यार ये घटना जो आज घटित हुई है 9 अगस्त की घटना है ये, मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड में फोन पे अगर चाहो तो मैं कॉल दिखा सकता हूँ। 9 अगस्त को जब मैं उसके पास में गाड़ी रिपेयरिंग कराने के लिए जब मैं पहुंचा, तो मैंने देखा कि वो आदमी वो नहीं है जो मुझसे बात कर रहा है, कुछ और ही आवरण है उसके आस पास का है जो मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है उस समय। तो मैं उसकी 10-15 मिनट तो मैंने बात सुनने के बाद में मैंने कहा यार तुम ठीक हो? मैंने कहा बोला वो हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कुछ ऐसा महसूस होता है कि तुम नहीं हो, कोई और है। बोला हाँ भाई तुमने सही बात पकड़ी है मेरी, ये मैं अब से नहीं कम से कम सन 2015-16 से ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने जीवन में कि ये मेरे साथ में बहुत विचित्र घटना घटित हो रही है मेरे साथ में। तो अभी हाल फिलहाल में 9 अगस्त से लेकर के और जब से मैंने उससे जिक्र माजरा करा तो मेरी गाड़ी 3 बार खराब पड़ गई। दरबार का नियम है ना कि बताना नहीं चाहिए, वो जुबान जब बाबा ने दे रखी है तो कहीं ना कहीं वो खुली जाती है कैसे ना कैसे करके। तो मैंने उनको ये जिक्र माजरा जब बताया तो अब भी करंट में मैंने पूरी बात उनको सही से समझाई। मैंने कहा ये भाई ये कोई और नहीं है, तुम्हारे घर के हैं, ये तुम्हारे घर के ही हैं एक तरीके से, और तुम्हारी रक्षा प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं ये, तो हटाओ मत ही और इधर उधर भागना मत ही कहीं। तो जब मैंने उसे थोड़ी बहुत उसके इस्लाम के रिलेशन बातें बताई और सब बातें बताई तो वो भौचक्का रह गया एकदम से। और तुम इतना कैसे जानते हो?
मैंने कहा भैया मैं जानता मानता तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ, मैं तो जिस दरबार से जुड़ा हूँ वहां से आप जाओ, वहां पे आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप जा सकते हो वहां पर। फिर भी वो यकीन नहीं माना मेरी बात के लिए। फिर मैंने उसको थोड़ा सा 2 घंटे रह करके वहीं उसके स्थान पर रह करके उसको समझाया, थोड़ी बहुत उसकी दिमाग में बातें एंटर करी तो उसने तवज्जो दी मेरी बात के ऊपर। भाई मैं थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होकर के इसको सुनूंगा, समझूंगा आपकी बात क्या कहना चाह रहे हैं। वीडियोस भेज दिए हैं, लिंक भेज दिए हैं। ऐसे ही दरबार के सेवक जो हैं जुड़ते रहते हैं। बरेली में सेवा में कार्यरत रहता हूँ मैं पिछले 2-3 सालों से। कुछ ऐसे और एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मेरी लाइफ में हुए हैं। कृष्णा सर को मैंने कहा था कि 1 साल से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसे ही मिल गए। एक बार फोन भी करा था मैंने आपको, शायद ध्यान हो, आशीष कुमार शर्मा बरेली के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए ना सर? ये थोड़ी चीजें हैं जो इस गुरु बहन का जो आंसर था कि गुरु नानक देव से आप जुड़े हैं, तो आप वो जुड़े रहिए। और एक बात बता दूं, अगर आप, मैं समझ जहां तक समझ पा रहा हूँ, ये गुरु बहन जो जहां से जुड़ी हैं, वो स्थान मेरे ख्याल से शायद हो ना हो ये शिवपुरी के आसपास का कोई स्थान है कोई। अगर गुरु बहन मेरी बात सुन पा रही हो, जी जी शिवपुरी के आसपास का कोई स्थान है ना आपका? जी, मैं तो गुजरात में रहती हूँ, नहीं, बड़ौदा। आपने जो गुरु धारण करे हैं वो कहाँ के करे हैं? वो एक्चुअली जब अवतार लेके आए थे ना, तो पाकिस्तान में खंडू गांव में लेके आए थे, पाकिस्तान में। फिर जब तो डिवाइड हुए थे तब इंडिया में आए। मैं आपको उनका फोटो दिखा सकती हूँ। गुरु परंपरा कहाँ की है? गुरु परंपरा का कोई नाम है? जी, अमरापुर स्थान, कहाँ पे है ये? जयपुर। अच्छा, जयपुर वाले हैं। अमरापुर हाँ, तो स्थान, वो जैसे भी शिव रूपी हैं। नहीं है, गुरु हैं अच्छे, सिख समाज में भी गुरु अच्छे विवेक हैं। भैया, जी, मेरे सिख को अभी समाज उनका में भी फोटो। गुरु अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। और गुरु नानक देव को आप मान रही हो तो वो कौन ये आप गुरु है? फोटो वो भी दिख पा रहे दरबार हैं? में है, सेवा में। ये आप फोटो दिख पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ये आप दरबार से जुड़िए बस। मतलब बहुत लोगों को इनमें शिव का रूप भी दिखा है, जिनको वो दिखता है। देखने के लिए वो पूर्वजों में भी दिखता था। हमको भी 3 बार फ्रॉड दर्शन दिए हैं। हमारे पूर्वज ही से बन के आ जाते थे हमारे साथ, हम मानते नहीं थे उसको। मुझे हम तो नहीं पिछले दिखे। 6 सालों से साधनाओं में जुड़े हैं, तो हमने खुद अपने सेल्फ पे साधनाएं बहुत की हैं। इसलिए देवियां हमको बन जाते हैं, हनुमान जी बन जाते हैं, शिव जी हाँ, बन सब जाते हैं, सब कुछ बन भी के बन दिखाया जाते है, हैं। सब दिखाया है हमको उन्होंने। और बड़े लोगों ने भोग लगाए, प्रसाद लगाए, हाँ, दंडोती दी है, पूजा ये करिए। ये सब चीजें हमको भी बहुत दिखाई हैं, तो हम इस चीजों से अब बहुत अलग रहते हैं। अब सिर्फ बाबा है, वो देते हैं बहुत दर्शन, सुंदर। बस। ठीक है, सभी को हरिहर, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को जय बाबा हरिहर की। हरिहर हरिहर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। दीप्ति बहन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप जुड़िए, जी। कोई और प्रक्रिया करने में कोई भी आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन होता है तो डोंट वरी, आपकी मदद करने के लिए पूरा दरबार हाजिर है। और दरबार के ये जो जितने भी गढ़ हैं, ये भी गढ़ हैं सारे जो दीक्षित हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो सब आपकी मदद करेंगे। जहाँ भी आपको जिस तरह से हेल्प चाहिए सब लोग हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच दीप्ति बहन, और साथ में मनीष भैया। बहुत मज़ा आया आज का सेशन, 2 घंटे 10 मिनट कब निकल गए मालूम ही नहीं चला। तो चलिए, रक्षाबंधन का दिन है, सारी बहनों। आपको एक बात बोलूं, जी जी, दरबार के बारे में कोई चर्चा हो तो 2-3-4 दिन निकल जाए पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, बिल्कुल। रात कब सुबह हो जाती है। अच्छा, एक अनुभव और बताता हूँ मैं आपको, छोटा सा बता देता जी हूँ, जी जी, बताना आवश्यक है, चूंकि सभी भाई बहन दरबार से हैं तो एक जानकारी दूसरे को दी है। करीबन 6 महीने तक मैं 1 घंटा 1.5 घंटा सोता था। 6 महीने तक मैं 1 से 1.5 घंटा सोया हूँ। ये संभव कैसे है? बिल्कुल। केवल उनकी कृपा से। बाबा की एनर्जी, डेफिनेटली। 1 से 1.5 घंटा सोता था। तो ये मैं सोचता था कि सोता ही नहीं हूँ मैं, करूँ क्या? ऐसे बैठा रहता था मैं रात में भी। जी, और रात से 12 से 2 बजे का टाइम, तो समझिए कि उस समय ऐसे लगता था ये टाइम बना क्यों है? ये टाइम बना क्यों है? क्योंकि इस समय भी जाप चलते रहे, जी जी, उपयोग हो समय का, जाप चलते रहे। अभी बहुत लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं ये रात के 12 से 2 बजे भी यदि
आदेश करते हैं, अभी चालू हो जाए। एक प्रोग्राम की और रिक्वेस्ट आ रही है। मनीष भैया कह रहे हैं मनीष भैया को ये अनुभव बहुत है, एक बार फिर से बुलाइए। जरूर। बहुत सारी बातें हैं, मैं तो बात बता ही नहीं पाया हूँ अभी। हाँ तो आप एक बार अपना और लिख के रखिएगा इस बार ये बाकी के मैं अनुभव। तो अपनी बात ही नहीं बता पाया हूँ, जो अंदर में भरे हुए हैं, जो अंदर में जो बाबा के रहस्य भरे हुए हैं जीवन के, बिल्कुल। हमारे जीवन के रहस्य बाबा ने जो मुझे दिए हैं हमें, जी भरे हुए बता ही नहीं पाया हूँ मैं तो, सबको मैं अभी बता ही नहीं पाया हूँ। वो क्या ना कि वो अलग अनुभव है, एकदम बता ही नहीं पाया हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता पाया हूँ, बहुत गहरा अनुभव है। बिल्कुल। इंसिडेंट ये अब चूंकि क्या होता है, बात भी नहीं कर पाता हूँ कोई ज्यादा, आवाज कम हो गई है, बोलना कम हो गया है। मैं ये बोलना कम हो गया था मेरा T2 में, कंप्लीट बोलना कम हो गया था T2 में, तो बहुत कम हो गया था। मतलब जितनी बातें करते थे ना, बात नहीं कर पाते थे, बहुत कम। संकल्प बहुत आवश्यक है भैया। तीन चीज अब मैं चाहूंगा कि एक सेशन आप ऐसा रखें जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ संकल्प के बारे में ही बात करेंगे, संकल्प के बारे में और बात करेगी। संकल्प के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरे संपर्क में एक रुचिर भैया आए हैं जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिसमें एडवांस्ड संकल्प के नाम से वो चला रहे हैं, और मैंने पूरा थोड़ा सा उनको एनालाइज किया तो बहुत चीज़ें बहुत अच्छी मिली मुझे। और नेक्स्ट मंथ बाबा से मिलने वाले हैं वो, तो उन्होंने जो प्रोसेस अपना बनाया वो बाबा से क्रॉस चेक करवाने वाले हैं। तो मैंने उनको बोला एक बार आप बाबा से क्रॉस चेक करवा लीजिए, उसके बाद एक सेशन हम रखने वाले हैं। तो जिस दिन वो सेशन होगा, रुचिर भैया को मैंने ये बोला है कि आप हर एक व्यक्ति अपने किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर माहिर है, बाबा माँ की कृपा से उनको आदेश मिला हुआ है। तो अगर संकल्प के ऊपर आप इतना अच्छे से काम कर रहे हैं और लोगों को आप इतनी बेहतरीन तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रेरणा माँ बाबा की है, आप बाबा से मिलके इसको एक बार वेरीफाई करा लीजिए। और फिर स्पेशली मैं आपका जो सेशन रखूँगा उसमें हम सिर्फ संकल्प के ही बारे में बात करेंगे, तो उस दिन आपको भी उनका साथ देना है। संकल्प में एकदम क्लियर है भैया, संकल्प से सारे कष्ट जाते ही जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। संकल्प का यहाँ से शुरू होना, संकल्प जाएगा 100%। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कष्ट कटने ही है, कटने ही कटने हैं। संकल्प एकदम हृदय से हो। कहीं ना कहीं मिस्टेक लोग कर जाते हैं संकल्प को करने में भी। हाँ, संकल्प हृदय से हो। संकल्प में शब्द तो नहीं होने चाहिए, शब्द आते हैं भैया, कई फॉर्मेलिटीज होती है तो उसके शब्द आ जाते हैं, लेकिन जब कष्ट अंदर का गहरा होता है ना, तो सीधा यही निकलता है भैया, सीधा ये बिल्कुल। और फिर तो माँ बाबा तो उस कष्ट को तो छुमंतर कर देते छोड़ते नहीं है, फिर तो नहीं छोड़ते हैं कष्ट, ब्रह्मांड से ही गायब हो जाता है फिर वो आपके अंदर से ही नहीं, ब्रह्मांड से ही गया। ब्रह्मांड से बाबा माँ के आंचल में छुपे में हम लोग बाबा के शरण में बैठे थे। बिल्कुल। अच्छा है, तो अब अनुमति ली जाए।